तो उसमें एग्जैक्टली 1 घंटे के बाद इट मीन्स कि सेम डे पर वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया गया। ये समझ में आ सकता है कि वो किस तरह की हैरेसमेंट, किस तरह के टॉर्चर से गुजर रहे होंगे, वो भी अपनी पत्नी और अपने इन लॉज के द्वारा, जहां पर उन्हें कभी 1 करोड़ के लिए कहा जाता है, कभी 3 करोड़ के लिए डिमांड की जाती है, बच्चे से मिलवाया नहीं जाता, बच्चे से मिलवाने के लिए 30-30 लाख रुपए की डिमांड की जाती है, और जहां पर जज तक ये कहते हैं कि आप हमें इतने पैसे दो, पेशकार कहता है कि इतने पैसे दो, अदरवाइज सब कुछ आपके खिलाफ ही होगा। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, अतुल सुभाष के जाने के बाद ये कहा जा रहा है कि अतुल सुभाष डिप्रेशन में थे या उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। लेकिन ये जो थ्योरी है, ये लड़की के पक्ष के द्वारा या जो फेमिनिज्म को बिलीव करते हैं उनके द्वारा ये क्रिएट की जा रही है। लेकिन आप ये इमेजिन करिए कि एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, जो कि AI इंजीनियर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजीनियर है, और एक अच्छी खासी रिप्यूटेड कंपनी में काम करता है, और अपने 1 घंटे 21 मिनट के वीडियो में उन्होंने ये भी बताया कि वो अपने काम में अच्छे नहीं, बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों, अतुल सुभाष जाने से पहले 1 घंटे 21 मिनट का वीडियो छोड़कर गए। साथ ही उन्होंने 24 पेज का अपना एक लास्ट नोट भी लिखा। उनके रूम में से 2 पेपर मिले। एक पेपर पर लिखा था जस्टिस इज ड्यू, और दूसरे पेपर पर जिसमें कि उन्होंने लास्ट डे के लिए जो भी प्रिपरेशन करी थी, जो भी शेड्यूल बनाया था, उसके बारे में उन्होंने एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप उसमें लिखा गया है। और साथ ही उस दिन से पहले, यानी कि उस दिन के पहले जितने भी उनके काम थे, उन्होंने उसमें क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया था, क्या उन्होंने अपने सारे काम पूरे किए थे, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कंपनी के प्रति या अपनी फैमिली के प्रति, उनके बारे में उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है। तो इस शेड्यूल से, इस चेकलिस्ट से पता लगता है कि अतुल सुभाष न केवल सुलझे हुए व्यक्ति थे, बल्कि वो एक नॉर्मल इंसान से आगे बढ़कर थे। उनका मेंटल लेवल एक अलग ही लेवल पर था, और शायद इसीलिए वो अपनी पत्नी की तरफ से या अपने इन लॉज की तरफ से इतनी हैरेसमेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाए। यदि आपने उनका वीडियो देखा है, 1 घंटा 21 मिनट का है, तो उसमें 1 घंटे के बाद एक अलार्म बजता है, और वो अलार्म कहता है कि नाउ इट इज टाइम टू ड्रिंक वाटर। वो अलार्म 2 बार 3 बार बजता है वीडियो में, और वो उस अलार्म को स्टॉप करते हैं। पानी पीने की जो डायरेक्शन दी थी उसे वो पूरा करते हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि वो उसके हिसाब से पानी पीते हैं, और फिर अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उन्होंने अपने वीडियो में जो भी कुछ बताया, जो अपने नोट में लिखा, वो किसी भी तरह से किसी मेंटली सिक पेशेंट की भाषा नहीं लगती है, और उन्होंने हर चीज को एक्सप्लेन किया है। उन्होंने हर चीज की रीजनिंग दी है कि कैसे उन्हें हरास किया जा रहा था, पत्नी के द्वारा, इन लॉज के द्वारा या कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अतुल सुभाष का वही एक शेड्यूल, वही एक चेकलिस्ट जो उनकी डेथ के बाद उनके कमरे में मिली। देखिए, इस चेकलिस्ट में उन्होंने मेजरली इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक था चेक्स, जिस दिन उन्होंने ये चीज करनी थी, उस दिन सुबह से लेकर के उन्होंने क्या क्या काम करने थे, उसमें ये लिखे हुए थे। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है, उसमें उन्होंने जो लास्ट मोमेंट्स हैं, उसमें उन्होंने क्या क्या करना है, इसके बारे में मेंशन किया गया था। और इसके नीचे एक और पार्ट था जिसमें कि लास्ट डे से पहले उन्होंने क्या क्या काम करने हैं, वो भी उन्होंने मेंशन किए हुए थे। यानी कि ऐसा नहीं था कि ये एक ऑन द स्पॉट मोमेंट था अतुल सुभाष का। इट मीन्स कि वो बहुत टाइम से इसके बारे में सोच रहे थे, और इसको पूरा करने के लिए जो भी उनके बाकी पेंडिंग काम थे, उन्हें भी वो पूरा करना चाहते थे, ताकि किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई एब्लिगेशन उनके द्वारा रह ना जाए। देखिए, अब हम बात करते हैं अतुल सुभाष के शेड्यूल के बारे में। देखिए, पहले पार्ट में जो चेक्स हैं, यानी कि सुबह से लेकर के उनके क्या रूटीन होगा, इसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहला काम उन्होंने लिखा है टेक बाथ। देखिए, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, यानी कि टेक बाथ उन्होंने सबसे पहला काम है उठने के बाद कि नहाना है, और इसके बाद उन्होंने उसको टिक मार्क भी किया है। इसके बाद जो उनका टास्क है कि जितनी भी घर की विंडोज हैं, खिड़कियां हैं, उन्हें वो खोल देंगे और गेट को लॉक कर देंगे। यानी कि वो नहीं चाहते कि उस दिन उन्हें कोई भी डिस्टर्ब करे, कोई भी अंदर आए उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए, या उनके प्लान में किसी भी तरह की कोई इंटरफेरेंस करने के लिए। अब देखिए, इसके बाद पता लगता है कि वो कितने डिवोशनल थे, भगवान में कितना बिलीव करते थे। उसके बाद जो टास्क उन्होंने लिखा हुआ है वो है चांट द नेम ऑफ शिवा 108 टाइम्स। और देखिए, ये एक ऐसी आदत है जो कि 1 टाइम नहीं हो सकती, ये जरूर वो डेली रूटीन में करते होंगे। हर दिन वो शिव जी का नाम लेते थे,
108 टाइम्स लेते थे और लास्ट दिन भी उन्होंने यही किया। दोस्तों इसके बाद वो मेंशन करते हैं कि कार एंड बाइक एंड रूम कीज ऑन द फ्रिज, यानी कि जो भी उनके पास कीज थी, उनकी गाड़ी की चाबी, उनकी बाइक की चाबी और उनके रूम की चाबी उन्होंने फ्रिज पर रखनी है। और रखने के बाद उन्होंने इस टास्क को टिक भी किया है कि उन्होंने ये कर दिया है। वो बहुत ही ठंडे माइंड से सब कुछ कर रहे थे और सब कुछ करने के लिए वो प्रिपेयर्ड थे। इसके बाद जो टास्क उन्होंने लिखा है कि पुट द लास्ट नोट ऑन द टेबल, देखिए उन्होंने 24 पेजेस का लास्ट नोट दिया था, उसको उन्होंने टेबल पर रखना है। यानी कि सब कुछ होने के पहले ही उन्होंने सब कुछ देख लिया था कि उनको किस तरह से कौन सी चीज कहाँ पर रखनी है। अपने लास्ट नोट ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके थे, यानी कि ये नोट उन्होंने सेम डे पर प्रिपेयर नहीं किया है, इसको उन्होंने ऑलरेडी 9 दिसंबर से पहले ही प्रिपेयर कर चुके थे और उस दिन उन्होंने सुबह इसे टेबल पर रख दिया था और अपनी चेक मार्क में लिस्ट कर दिया था, उस पर टिक मार्क कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अपना टास्क मेंशन किया है कि सेंड मेल टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट चेक अटैचमेंट्स। देखिए कितनी डिटेल में वो लिख रहे हैं अपने टास्क को भी कि अटैचमेंट्स तक को चेक करना है जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ईमेल करनी है। यानी कि ईमेल जो उन्होंने हाई कोर्ट को लिखी या सुप्रीम कोर्ट को लिखी वो भी वो ऑलरेडी ड्राफ्ट कर चुके थे, क्योंकि अगर उन्होंने उस दिन ड्राफ्ट करनी होती तो वो पहले मेंशन करते कि ड्राफ्ट ईमेल टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड देन सेंड द ईमेल टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ऐसा नहीं था, वो अपनी ईमेल्स को ऑलरेडी ड्राफ्ट कर चुके थे और उस दिन उन्होंने केवल उनको सेंड करने का एक टास्क किया और साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स की अटैचमेंट थी वो भी उन्होंने उनके साथ लगाई और ये इंश्योर किया लास्ट डे पर कि उन्होंने मेल सेंड कर दी है और साथ में अटैचमेंट भी लगा दिए हैं। दोस्तों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ईमेल करने के बाद उन्हें ये डर था कि उनकी ईमेल्स को डिलीट कर दिया जाएगा। ऐसे में उन्होंने अगला टास्क ये लिखा कि जो कोर्ट को ईमेल्स भेजी गई हैं उनके द्वारा उन्हें उन्होंने सेव करना है और उनका बैकअप भी रखना है। तो हम ये मान के चलें कि अगर उनके अकाउंट से कोई छेड़छाड़ होती है तो भी जिस लैपटॉप पर जिस कंप्यूटर पर वो काम कर रहे थे उसमें उन्होंने जो ईमेल्स करी हैं वो सेव मिलेंगी, उनका बैकअप भी मिलेगा। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए उन्होंने लिखा है कि मेक अपलोडेड वीडियो लाइव, यानी कि जो वीडियो उन्होंने फ्लोट किया 1 घंटा 21 मिनट का वो एक दिन पहले ही बना चुके थे और उसको वो अपलोड भी कर चुके थे, लेकिन उन्होंने उसको पब्लिक नहीं किया था, लाइव नहीं किया था। इट मीन्स कि सेम डे पर वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया गया, वो वीडियो ऑलरेडी 1 या 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया होगा, उससे लाइव या पब्लिक उन्होंने 9 तारीख को किया और ये टास्क उसमें उन्होंने लिखा हुआ है। साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि वीडियो के साथ अटैच करना है उनका लास्ट नोट जो कि 24 पेज का था और साथ में कोर्ट को जो ईमेल्स की करी हैं उनकी कॉपी भी उसमें अटैच करनी है। तो ये एक टास्क था जो कि उन्होंने किया और उस पर चेक मार्क भी लगाया। तो इससे पता लगता है किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन या कोई नर्वसनेस या किसी भी तरह का अनस्टेबल माइंड हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है। दोस्तों ये सब करने के बाद उनके द्वारा जो अगला टास्क किया गया वो था कि उन्होंने अपने ऑफिस को मेल्स करनी थी और साथ में कुछ अटैचमेंट भी लगानी थी। तो उन्होंने लिखा है कि सेंड मेल टू ऑफिस चेक अटैचमेंट्स। तो इट मीन्स वो ऑफिस के प्रति उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी या जो भी उन्होंने ऑफिस में लिखना होगा, कम्युनिकेट करना होगा, वो उन्होंने किया और साथ में अटैचमेंट्स भी लगाई हैं। इसके बाद इस टास्क को भी उन्होंने ओके कर दिया। उसके बाद उन्होंने 2 और टास्क लिखे हुए हैं कि सेंड मैसेज टू लॉयर्स, सेंड मैसेज टू फैमिली। उन्होंने जो भी मैसेज देने थे अपनी तरफ से अपने वकीलों को या अपने फैमिली मेंबर्स को जिसमें उनके मदर फादर थे, ब्रदर थे, तो उनको उन्होंने मैसेजेस सेंड किए हैं। यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ईमेल के थ्रू किए हैं या फोन के थ्रू किए हैं या बात करके किए हैं। देखिए इसके बाद जो अगला टास्क अतुल करते हैं वो ये है कि उन्होंने कुछ ग्रुप्स क्रिएट किए हुए थे और उन्होंने लिखा है कि जो भी उनकी ईमेल है, जो भी लिंक्स हैं वीडियो के या नोट के, उन्होंने उसमें उसको ब्रॉडकास्ट करना है। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट टास्क उन्होंने लिखा है डिस्ट्रॉय आई। देखिए आई से मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि वो खुद की बात कर रहे हैं और खुद को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं। तो इसके बाद उन्होंने जो लिखा है वो उनके बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स के बारे में बताया है, उसे हम उस पार्ट को डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन इसमें डिस्ट्रॉय आई के आगे भी उन्होंने टिक मार्क लगा दिया है। देखिए इसके बाद हम आते हैं उसके सेकंड पार्ट के ऊपर, शेड्यूल के जो चेकलिस्ट है उसमें ये लिखते हैं, ये उसी की कंटिन्यूएशन में है
कि अपलोड लास्ट वीडियो नोट। देखिए लास्ट वीडियो नोट जो है उन्होंने अपलोड करना है, इसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है और इसे भी वो टिक मार्क कर देते हैं। इसके बाद वो लिखते हैं क्रिएट लेटेस्ट डाटा रिडंडेंसी लोकली, यानी कि एक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी है जो टेक्निकल भाषा है कंप्यूटर को चलाने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए, तो उसके लिए भी उन्होंने प्रोविजन रखा हुआ था। देखिए उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद उनका फोन किसी न किसी के हाथ में आएगा। वो चाहते थे कि उनका कोई पासवर्ड ना रहे फोन के ऊपर, ना ही उनका फेस रिकॉग्निशन लॉक रहे। इट मींस कि जाने के पहले उन्होंने अपने फोन के फिंगरप्रिंट लॉक को भी रिमूव कर दिया था और फेस रिकॉग्निशन को भी रिमूव कर दिया था, ताकि उनके फोन के अंदर जो भी डाटा है उसे इजीली एक्सेस किया जा सके। दोस्तों इसके बाद उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट टास्क किया, वो था कि रस्सी की गांठ बांधना, यानी कि वो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर चुके थे। और इसके बाद जो अगला टास्क था वो था सबमिट लैपटॉप, चार्जर, आईडी, गेट आईडी एक्सेट्रा इन द ऑफिस। ऐसा उन्होंने टास्क लिखा हुआ है और इसको उन्होंने टिक मार्क भी कर दिया था। दोस्तों अतुल ने इसमें यह भी मेंशन किया था कि उन्हें 2 बारी इंस्टिगेट किया ये कदम उठाने के लिए, और जो सेकंड इंस्टिगेशन डेट थी उन्हें वो करेक्टली मेंशन करनी थी। ये भी अपने इस लास्ट शेड्यूल में उन्होंने लिखा है, जिसको उन्होंने बाद में टिक किया है। और इसके बाद वो लिखते हैं कि डेट द डॉक्स, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बनाए हैं उन्हें डेट करना है, उन्हें स्कैन करना है और उनको बाद में अपलोड करना है और ईमेल्स में भी उनको ऐड करना है। और दोस्तों उसके बाद जो लास्ट मोमेंट है उससे पहले उन्होंने एक टास्क और किया, जिससे पता लगता है कि वो कितने रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, और वो था मेक ऑल पेमेंट्स, यानी कि जितनी भी पेमेंट्स थी बकाया आउटस्टैंडिंग वो उन्होंने देनी थी, और इसलिए उन्होंने इसका एक टास्क बनाया हुआ था कि मुझे सारी पेमेंट करके जानी है, और उन्होंने वो पेमेंट करी है और उसके बाद उस पर भी टिक मार्क लगाया है। ये था उनका लास्ट टास्क जो उन्होंने किया लास्ट मोमेंट से पहले। इसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है एग्जीक्यूट लास्ट मोमेंट, यानी कि लास्ट मोमेंट को एग्जीक्यूट करना है, और उस पर उन्होंने ऑलरेडी टिक लगा दिया। उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया। तो दोस्तों ये तो था उस दिन का उनका टास्क, उस दिन का उनका शेड्यूल, जो कि अतुल सुभाष ने जिया, जो कि मैंने आपको बताया एक एक चीज उन्होंने करी। क्या इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वो कोई डिप्रेशन में थे, क्या उन्हें किसी तरह की कोई मेंटल अनस्टेबिलिटी थी? देखिए इसके बाद हम उनके थर्ड पार्ट पर भी आते हैं, जो कि उस दिन से पहले के किए गए काम थे, पहले के किए गए टास्क थे, जो कि इसमें मेंशन किए गए हैं। देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कि सिक्योर फाइनेंसेस, उन्होंने अपने फाइनेंसेस जितने भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थे उन्हें सिक्योर करना था, चाहे वो बैंक हो चाहे कोई भी चीज हो, तो उसको उन्होंने सिक्योर करना था। ये उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो कि उन्होंने निभाई, और ये हमें इससे पता लगता है क्योंकि इसके सामने उन्होंने डन लिखा हुआ है, वो भी कंप्यूटर प्रिंट आउट है, यानी कि ये चीजें वो ऑलरेडी कर चुके थे। इस पर उन्होंने पेंसिल से या पेन से टिक मार्क नहीं किया हुआ, उन्होंने बकायदा प्रिंट करके इसको डन लिखा हुआ है। इसके बाद उन्होंने मिसलेनियस काम कुछ लिखे हुए हैं, जो कि हमें नहीं पता कि उनके कौन कौन से काम मिसलेनियस थे। दोस्तों इसके बाद जो टास्क लिखा हुआ है वो ये है कि बैकअप डाटा एंड क्रिएट रिडंडेंसीज। देखिए ये भी एक कंप्यूटर से रिलेटेड काम है जो कि उन्होंने करना था, यानी कि उनका जितना भी डाटा कंप्यूटर पे पड़ा था या जितना भी डाटा उनके पास था उन्होंने उसका बैकअप क्रिएट किया, और ये बैकअप उन्होंने लास्ट दिन से पहले ही क्रिएट कर लिया था। और उसके बाद उन्होंने एक टास्क और मेंशन किया हुआ है कि कंपाइल ऑल द कम्युनिकेशंस, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ईमेल कम्युनिकेशन है या लास्ट नोट है 24 पेज का है या उनका वीडियो है 1 घंटा 21 मिनट का, ये सभी कम्युनिकेशंस उन्होंने ऑलरेडी कंपाइल करके रखी हुई थी। लास्ट डे पर उन्हें केवल अपलोड करने का, पब्लिक करने का या भेजने का काम किया गया था, ऐसा उनका शेड्यूल कहता है। और इसके बाद जो लास्ट टास्क उनका लिखा हुआ है इस शेड्यूल में वो था फिनिश ऑफिस टास्क, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि उनके ऑफिस का काम भी सफर करे। उन्हें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी वो उन्हें पूरा करके जाना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने लिखा हुआ है, और वो एक दिन पहले ही सब कुछ पूरा कर चुके थे। जितना भी ऑफिशियल काम है उसको भी, जो टास्क उनको मिले हुए थे वो भी उन्होंने पूरे कर दिए थे, और उसके आगे भी उन्होंने डन लिख दिया था। तो दोस्तों ये था उनका कंप्लीट शेड्यूल लास्ट डे का। तो दोस्तों इन सब चीजों को देखते हुए जो भी टास्क उन्होंने किए या जो भी जिस तरह से उन्होंने चीजों को हैंडल किया, ये समझ में आ सकता है कि वो किस तरह की हैरेसमेंट, किस तरह के टॉर्चर से गुजर रहे होंगे, वो भी अपनी पत्नी और अपने इन लॉज के द्वारा, जहां पर
उन्हें कभी 1 करोड़ के लिए कहा जाता है, कभी 3 करोड़ के लिए डिमांड की जाती है। बच्चे से मिलवाया नहीं जाता, बच्चे से मिलवाने के लिए 30-30 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। और जहां पर जज तक ये कहते हैं कि आप हमें इतने पैसे दो, पेशकार कहता है कि इतने पैसे दो, अदरवाइज सब कुछ आपके खिलाफ ही होगा। तो आप समझ सकते हैं कि उन पर क्या बीत रही होगी। तो ये था आज का वीडियो, आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। आशा करता हूं कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।